उसको भी थोड़ा सा मैं टच करता हूँ। वो भी उन्होंने 10 मिनट के अंदर ही पूरा कवर कर दिया था लास्ट डे के अंदर। तो उन्होंने बताया था कि भाई सबसे पहला ना आप एक्सेप्ट कीजिए कि भाई आपके अंदर क्या कमी है। अपनी कमी को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे या उसको इस तरह से देखिए कि क्या चीज मेरे को इम्प्रूव करना है अपने अंदर, तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप इम्प्रूव भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला था आई एम लेजी या मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करता हूँ, ये पहले आइडेंटिफाई कीजिए। हर एक के अंदर ये होती है, ये चीज है, क्वालिटी नहीं है बल्कि ये चीज कमी है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा। तो पहले ऐसे पॉइंट्स कुछ आप अपने अंदर आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि पहला स्टेप तो वही होता है इम्प्रूवमेंट के लिए कि पहले आइडेंटिफाई कीजिए किस चीज को इम्प्रूव करने का है आपके अंदर। ठीक है, मे बी हाँ मैं क्लोजिंग के वक्त कुछ कह नहीं पाता, या जब डेमो खत्म होता है तो मैं कुछ कह नहीं पाता, मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। जब मैं इन्वाइट करता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है, या जब डेमो हो गया तो मैंने 3 बार फॉलो किया तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा, तो कहाँ पे कमी रह जाती है और उस कमी के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अपने अपलाइन से डिस्कस करके मुझे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या सेल्फ एनालिसिस कीजिए, खुद इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा जज और कोई नहीं कर सकता अपने आप को। फिर आप देखिए कि भाई पहला तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरे अंदर ये कमी है। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए आई वांट टू चूज दिस इन माय लाइफ या इन माय कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रोक्रास्टिनेशन की जगह आप बोलेंगे कि नहीं मैं अब अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ और मैं कोई से भी दिन मैं 1 घंटा से ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट ही नहीं करूँगा दिन भर के। तो इस तरह से आप उसको चूज कर रहे हैं कॉन्शियसली, आप अपने ब्रेन को कह रहे हैं कि नहीं हाँ मैं 1 घंटे से ज़्यादा तो टाइम वेस्ट ही नहीं करूँगा पूरे दिन भर। फिर आता है कि उन्होंने बताया था सेल्फ मास्टरी कैसे करनी चाहिए। आपको अपने कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स बनाने चाहिए, कुछ आफ्टरनून रिचुअल्स बनाने चाहिए और कुछ इवनिंग रिचुअल्स बनाने चाहिए। मॉर्निंग रिचुअल्स का एग्जांपल उन्होंने बोला था कि भाई अगर आप 6 बजे उठते हैं या सपोज 5 बजे उठते हैं तो आप डायरी मेंटेन कीजिए कि भाई हाँ मुझे एक्सरसाइज करने का है, मुझे वॉक पे जाने का है, मुझे मेडिटेशन करने का है। ठीक है, क्योंकि जब आप ये मॉर्निंग रिचुअल्स एक बार लिख लेते हैं ना, अगर नहीं लिखेंगे आप तो फिर आप करेंगे नहीं, आप फिर वो मिस हो जाएगा, आपके ब्रेन में नहीं रह पाएगा। लेकिन जब आप मेंटेन करते हैं, लिखते हैं आप, तो वो आपके साथ रहेगा कि हाँ मेरे आज के मॉर्निंग रिचुअल्स मेरे ये 5 चीज़ है, ये तो मेरे को करनी ही है। फिर आफ्टरनून के रिचुअल, जैसे जॉब कर रहे हो तो जॉब में हम क्या करते हैं कि हाँ आफ्टरनून लंच ब्रेक, कुछ लोग तो लंच भी नहीं कर पाते सही टाइम पे। 1 बजे अगर लंच का टाइम माने आइडल टाइम तो 1 बजे उठ भी नहीं पाते, वो काम में ही लगे रहते हैं। लंच होता है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी कभी 5:30 बजे होता है कि भाई क्या कर रहे हो, फोन करके पूछते हैं भाई अभी का टाइम मिला मेरे को लंच करना। लेकिन आप आफ्टरनून के रिचुअल्स रखिए जिसमें हाँ लंच एक चीज हो सकता है आपका, फिर एक हो सकता है कि भाई लंच करने के पहले या लंच करने के बाद थोड़ी देर बैठ के शांति से आप बस थोड़ी, क्योंकि रिलैक्सेशन ब्रेक चाहिए ही होता है आपको। आप कंटिन्यूस ह्यूमन शरीर जो है कंटिन्यूस ऐसे वर्क नहीं कर सकता, आपको ब्रेक चाहिए, चाहे 10 मिनट का ही ब्रेक लीजिए। तो ये आपका आफ्टरनून रिचुअल्स है, क्योंकि जब तक आप अपना खुद का ध्यान नहीं रखेंगे आप आगे ज़्यादा चल नहीं, आपका शरीर आगे ज़्यादा चल नहीं पाएगा। फिर होता है आपका इवनिंग रिचुअल्स। फिर मैं जॉब का एग्जाम्पल दूंगा। अब इवनिंग रिचुअल जॉब के अंदर किस तरह से होता है कि भाई आज का दिन मेरा काम खत्म हुआ, जैसे 50% ही खत्म हुआ, अब मैं नेक्स्ट डे जब काम शुरू करूंगा तो मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई मैं 50% के बाद मैं शुरू करूंगा तो उसको नोट डाउन कर लिया कि कल सुबह जो मेरे को काम करना है तो मेरे को मैंने यहाँ पे खत्म किया है और यहाँ से शुरू करना है। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट क्या होगा जब आप नेक्स्ट डे उठेंगे और जब आप मॉर्निंग रिचुअल्स करने जाएंगे और जब उस डे को आप प्लान करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि भाई हाँ मेरे को ये काम जो कल बच गया था यहाँ से मेरे को शुरू करना है। क्योंकि जब आप ये लिख के नहीं रखेंगे इवनिंग को, नेक्स्ट डे से अगेन आपको देखना पड़ेगा, पेज पलट के या लैपटॉप होगा तो आपको ओपन करके देखना पड़ेगा कि मैंने खत्म कहाँ किया था और कहाँ से वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है मॉर्निंग रिचुअल्स के। तो इसलिए जब इवनिंग होते होते आप लिख लीजिए कि भाई हाँ मैंने काम यहाँ पे फिनिश किया था और नेक्स्ट डे मेरे को ये शुरू करना है। अब हमारे लिए क्या है कि भाई हाँ मैंने आज फॉर एग्जाम्पल इवनिंग रिचुअल्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्या हो सकता है कि भाई हाँ सुबह मैंने टारगेट किया था कि मैं 6 जनों को मैं कॉल करूँ, ठीक है, लेकिन मैं 6 जनों में से 3 जने ने फोन उठाया, ठीक है, तो मैंने नोट कर लिया कि भाई हाँ ये 3 जनों ने फोन उठाया, ये डेमो के लिए तो रेडी हो गए थे, इस डेट को रेडी हो गए। अब बाकी जो 3 बच्चे हैं उन्होंने फोन नहीं उठाया, वो या उनका नेटवर्क नहीं मिल रहा था, बात नहीं कर रहा। तब आपको लिखना होगा कि हाँ नेक्स्ट डे मेरे को इन बचे हुए 3 लोगों को मेरे को कॉल करना। तो नेक्स्ट डे आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। फिर आप बिना इवनिंग रिचुअल्स करें नेक्स्ट डे आप उठते हैं ना तो आपको फिर से आपका ब्रेन सोचने लग जाएगा कि आप क्या करें, आज के दिन क्या करें। लेकिन इवनिंग होते होते आपने क्लोजिंग
अपने गोल्डन कैटेगरी में डिवाइड करके रखो। तो जब भी आपको मौका मिले तो आप उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी एक्टिविटी है वो आपकी या अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, तो उसको आप गोल्डन कैटेगरी में डाल के उसको एनहांस करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। फिर दूसरी जो कैटेगरी उन्होंने बताई थी कि ग्रे, तो ग्रे कैटेगरी है नाइदर टॉक्सिक एंड यू डोंट नीड टू इम्प्रूव ऑल्सो, नॉर्मल जो एक्टिविटीज उसको ग्रे कैटेगरी में डाल दें, तो वो जैसे चल रही है वैसे ही चलते रहेंगे। फिर आपकी जो तीसरी कैटेगरी है जो आपकी एक्टिविटीज को या आपकी कैरेक्टरिस्टिक को आप डिवाइड कर सकते हैं, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक ऐसी कैटेगरी है जिसको आपको खत्म कर देना चाहिए या फिर एटलीस्ट उसको ऐसा करना चाहिए कि भाई आप उसको ग्रे कैटेगरी के अंदर लेके आए। तो हमारे बिजनेस में टॉक्सिक चीज क्या हुई कि भाई फोन ना करना, प्रोस्पेक्ट को फोन ना करना, या जिसको डेमो दे दिया है उसको हम फॉलोअप के लिए कॉल नहीं कर रहे, हम ये सोच रहे कि अगर उसने ना कह दिया तो क्या होगा। ये सारी जो एक्टिविटीज है इसको तो या तो कम कीजिए, मिनिमाइज कीजिए शुरू में, और मिनिमाइज करके उसको ग्रे में लेके आइए या फिर उसको इम्प्रूव यानी गोल्डन एक्टिविटीज के अंदर आप उसको लेके आइए। तो ये कैटेगरीज उन्होंने दी थी और एक वजह से देख लेता हूँ कि और अब फिर उन्होंने बोला कि भाई जब आप इस तरह से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, पहला चीज कि भाई हाँ आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई क्या चीज आपको इम्प्रूव करना है अपनी लाइफ में। आइडेंटिफाई करने के बाद कॉन्शियसली आप चूज कर रहे हैं कि भाई हाँ मुझे ये चीज चाहिए अपने लाइफ में। फिर आप क्या कर रहे हैं कि भाई अपने रिचुअल्स डाल रहे हैं, मॉर्निंग रिचुअल्स, आफ्टरनून रिचुअल्स एंड इवनिंग रिचुअल्स, और स्टार्ट ऑफ द डे क्या आपको एक्टिविटी करनी है, एंड ऑफ द डे आपको क्या एक्टिविटी करनी है, ये सब कुछ आपका डिफाइन होना चाहिए, डेली बेसिस में आपको डिफाइन करना चाहिए। फिर आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव गोल्डन, ग्रे एंड टॉक्सिक के अंदर आप डिवाइड करके रखिए। जब आप ये चीज करते रहेंगे, पहला दूसरा ये जो 2 पॉइंट्स बताए ये करते रहेंगे, तो आप अपने लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एंड किया था। अब सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी बाकी रह जाती है, वेल्थ स्ट्रेटेजी। इसके लिए मेरे ख्याल से हाँ 1 घंटा चाहिए होगा, क्योंकि वो काफी डेप्थ में गए थे उसमें, तो वो आज तो मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने पीपीटी में प्रिपेयर भी नहीं किया है उसको। तो जैसा प्रियाशी मैडम, अभिषेक सर बताएंगे उस हिसाब से हम कर सकते हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया सेशन था। थैंक यू मैडम। आप लोग शेयर कर सकते हैं अपनी लर्निंग्स। हरिंदर जी, हितेन जी, निधि, पिंकी। Yeah, very good session, Anand जी। Actually क्या कि मुझे एक इतना अच्छा है तो इनका जैसे बोलते हैं हर एक सेंटेंस इम्पोर्टेंट, मैं इतना नोट नहीं करता, जितना हो सके मैं कर सका, लेकिन मुझे लगता है कि इस सेशन को ऐसे करना पड़ेगा और एक बार पर वीडियो क्यों बंद है पहले? अरे नहीं, वो थोड़ा सिस्टम में थोड़ा ये उषा ने तो पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है। शी इज अ वेरी गुड लर्नर। थैंक यू प्रिया, ग्रेट मॉर्निंग। लिखा तो है पर इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, और सीखते तो है हम लोग, पर जो चीजें हमें 100% देना है उस चीज में ड्रॉबैक्स है, तो उस पे वर्क करना जरूरी है हमें। और चीजें तो ऐसे एक कोई पॉइंट बताओ जिसको इम्प्रूव करना है। 100% हम लोग अपने लोग हैं, सारे बोल सकते हैं, बताओ। 100% रेस्पॉन्सिबल होना, दैट इज द मेन थिंग। हम लोग उस पर कर लेंगे ना, तो बाकी जो सारे स्टेप्स हैं ना वो अपने आप से एनहांस होते जाएंगे। दैट इज द मेन थिंग फ्रॉम माय साइड एक्चुअली। हैबिट्स हैं थोड़ी सी जो मिसिंग है, हैबिट्स को दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। समझ आ गया क्या क्या ठीक करना है? चीजें
था। हितेन जी अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा बहुत बार महसूस किया, बहुत बार प्लानिंग किया, लेकिन कभी सक्सेस नहीं हुआ। बार बार हम कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, अक्सर ये होता है। तो उसको कंटिन्यू करने का जरूरत है सारी चीजें। निधि वांट टू टाइप? नहीं पर है मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सच में आज की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, बहुत इंफॉर्मेटिव भी थी। और मेनली तो टाइम स्ट्रेटेजी है हमारे कि हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं या पूरा दिन बस यही सोचने में लग जाते हैं ये काम करना है बट उसे कर नहीं पाते हैं। तो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है इसमें। और कई चीज़ें हैं, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, हमें भी हैं। तो जस्ट उसको और ज़्यादा क्लियर करना है। मैं तो हर सेंटेंस में कमी है। मैं तो सोच रही हूँ सारा चेंज करना है मुझको। हाँ बिल्कुल। वही बोल लो, है ना, एवन? 10% हर पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है और सारे के सारी चीजें जितने भी हेमंत ने होमवर्क किया है ना, कोई करे या ना करे, जो भी होमवर्क किया है मैंने पहले कर दिया। नहीं, मैं खुद करूँगी 10 से 15 पॉइंट जो निकल गए वैसे ही। क्योंकि अभी ना लाइट नहीं है तो मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। वेरी तो थैंक यू हेमंत जी। आपका तो सेशन चाहे वो डेमो हो चाहे वो आपका पाठशाला हो, आपका सेशन बड़ा मतलब पॉइंट छोड़ने में मुझे लगता है कि जीवन को भी ऐसे कंपटीशन देना शुरू कर देंगे कुछ दिन के बाद, एक साल के बाद। और अगर मैं उसकी बात करूँ सेशन के अंदर सबने बोला टाइम स्ट्रेटेजी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैं भी इसको फील कर पा रहा हूँ। ऑफिस में फंसे हुए हैं और कर नहीं पा रहे, जिस चीज से निकलना चाहते हैं उसी को कर नहीं पा रहे, उसी को फंसे हुए हैं। और जो पहला पॉइंट था जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, तो ये तो करना ही पड़ेगा। और फिर तीसरा पॉइंट जो आपने बोला था 100% फन वाला, लगता है लोग प्रेशर लेके काम करना शुरू करते हैं। मैं भी उसमें प्रेशर ले लेता हूँ, अगर सेल नहीं हो रही महीने में तो लगता है कि प्रेशर आ गया, अब कैसे काम होगा। तो थोड़ा सा प्रेशर को हटाना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा इजी वे के साथ हम काम करेंगे। थोड़ा सा जैसे हम लोग भी ना सक्सेस होंगे, इंडिया करेगा सक्सेस बने, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन ठीक है, आज सेशन में लेके थोड़ा सा रिलीफ किया, तो ये ट्राई कि उसको थोड़ा सा चीज़ों को धीरे धीरे एक दिन में नहीं होती कोई भी चीज़, लेकिन एक पॉइंट को पकड़ना स्टार्ट किया तो एटलीस्ट कम से कम इस महीने में 2 पॉइंट को पकड़ दिए तो एटलीस्ट सितंबर के एंड 2 पॉइंट को लेके या टाइम मैनेजमेंट अपना चेंज करें। पता है आपको हंसते खेलते हैं क्योंकि हंसते खेलते हमने इसलिए कर दिया क्योंकि आउटकम है ना, सपोज डेमो दिया, डेमो आउटकम को हमने इमोशनली अटैच नहीं किया अपने आप से। ठीक है, जब इमोशनली अटैच करोगे ना तब आपको प्रेशर आएगा। आप फील करोगे कि अरे ये तो मेरा क्लोज फ्रेंड था, इसने कैसे मना कर दिया, ये सारी चीजें आ जाती है। तब जाके डिसहार्टन होते हैं हम और कहीं ना कहीं बैकफुट में आ जाते हैं, जो स्पीड हमारा होता है ना वो नहीं हो पाता। तो पहली चीज है कि हंसते खेलते हुए मतलब अपने आप को बहुत लाइटर मूड में रखो। अगर कोई मना करे तो उसको एडुकेट करो, एडुकेट करते 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 उसको उस जगह पे ले। देखो एंड ऑफ द डे हमें सेल्स करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मना कर दिया तो छोड़ दिया, तो वहां पे तो फॉलोअप भी नहीं हुआ। छोड़ना भी नहीं है, एडुकेट करना है, उसको पीछे नहीं पड़ना है, ताकि ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप खराब हो। पीछे पड़ने से रिलेशनशिप खराब होती है, ठीक है। तो तरीके से करना होता है। हो सकता है 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, लोग 6-6 महीने बाद भी वापस आते हैं, समझ रहे हो। लेकिन हंसते खेलते हुए का मतलब ये नहीं कि डेमो ही ना हो, काम ही ना हो। तो हम लोगों ने क्या करा, ये जो हेमंत जी ने टाइम मास्टरी बोला ना, जो G6SQS, ठीक है। तो पहला जो है ना, पहला गोल वो होना चाहिए, जरूरी है। हम तो सोच रहे कि मैं तो 6 महीने में 6 से बन जाऊंगा या 1 साल में 6 से बन जाऊंगा, लेकिन वो
तक का जो भी आपका जैसे पूरा दिन का गोल है, सुबह उठ के पहले आज पूरा दिन हमें क्या करना है वो सेट करना है, ठीक है। और जो 6 चीजें बोला है 6 PM तक जो 6 चीजें हमें करनी है वो लिखो पहले सुबह सुबह, है ना। लिख दोगे तो 6 बजे तक 6 चीजें करना, उसको फिर स्लॉट में कर लो। प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि हाँ ये पहले करना है, ये सेकंड में करना है, ये थर्ड में करना है, ऐसे करना है। राइट और रॉन्ग हेमंत जी, जो आपने बोला है सही बोला नहीं? बिल्कुल सही, सही समझी हूँ मैं, सही सही, यस मैम। ठीक है। उसके बाद क्या था, ब्रेक करना, ब्रेक शेड्यूल को ब्रेक कर दिया हमने। उसके बाद हमने सोचना है कि इसमें से अगर हमने एक चीज सोचा है कि डेमो करनी है, फॉर एग्जांपल 3 डेमो करनी है पूरे दिन के अंदर, है ना, 2 डेमो करनी, जो भी खुद के कैपेसिटी के हिसाब से आपने वो करना है, ठीक है। शाम को 6 बजे देखो कि मैंने किया है नहीं किया। सपोज आपने लिखा कि मुझे आज 10 लोगों को मेरे लिस्ट के अंदर 10 नए लोगों को ऐड करना है, पहला। दूसरा आपने ये सोचा है, ये लिखा है कि मुझे आज 2 डेमो एट एनी कॉस्ट करनी है ना। तीसरा मुझे मार्केटिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ करना है, सपोज फेसबुक में हो या किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, कहीं ना कहीं मार्केटिंग वाला काम करनी है, तो आपने तीसरा चीज कर दिया। फोर्थ, सपोज आपने सोचा कि आज XYZ ये बुक है, इसके 4 पेजेस मुझे आज पढ़नी है। राइट और रॉन्ग हेमंत जी? तो आपने अपने बिजनेस में जो चीजें इंप्रूव होगी उसकी आपने बना ली लिस्ट 6 चीजों की, और वो सारी चीजें आपको करते जाना। और 6 बजे आपको एनालिसिस करने की इसमें से कौन सा रह गया या कौन सा कर लिया आपने। तो ये अगर आपने 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता भी कंटिन्यू कर लिया ना, फिर वो आपके हैबिट में आ जाएगा। शुरू में तकलीफ तो होती है ना। नवरात्रा का जो फास्ट रखते हैं पहले 2 दिन होता है प्रॉब्लम, है या नहीं? लेकिन वहां पे डर होता है माता रानी पूरा मान जाएगी, श्राप ना देते, तो 9 दिन अपने आप हो जाता है। यहाँ पे डर ही नहीं है, वो प्रॉब्लम हो रही है। इसको करते हैं अच्छे तरीके से, और इसको जरूर करना है। और आज से शुरू कर दो, अभी सुबह ही हुआ है, आज से शुरू कर दो।